हिंदू धर्म का इतिहास। हिंदू धर्म का इतिहास अति प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपरा चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। विद्वानों ने वेदों के रचना काल का आरंभ 4500 ईसा पूर्व से माना है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेद त्रयी कहा जाता था। मान्यता के अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। विश्व के प्रमुख धर्म। हिंदू धर्म वेदों पर आधारित है। इसमें कई देवी देवता हैं, पर उनको एक ही ईश्वर का विभिन्न रूप माना जाता है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, धैर्य। क्षमा, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। दम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना। अस्तेय, चोरी ना करना। शौच, अंतरंग और बाह्य शुचिता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। धी, बुद्धिमत्ता का प्रयोग। विद्या, अधिक से अधिक ज्ञानोपार्जन। सत्य, मन वचन कर्म से सत्य का पालन। और अक्रोध, क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जो अपने अनुकूल न हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यह धर्म की कसौटी है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सर्वस्व क्या है? सुनो और सुनकर उस पर चलो। अपने को जो अच्छा न लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म विश्व के सभी बड़े धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। ये वेदों पर आधारित धर्म है, जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, पर इसके ज्यादातर उपासक भारत में हैं और विश्व का सबसे ज्यादा हिंदुओं का प्रतिशत नेपाल में है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन असल में ये एकेश्वरवादी धर्म है। हिंदी में इस धर्म को सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंसायाम दूयते यासा हिंदू, अर्थात जो अपने मन वचन कर्म से हिंसा से दूर रहे वह हिंदू है, और जो कर्म अपने हितों के लिए दूसरों को कष्ट दे वह हिंसा है। इतिहास, निरुक्त, मुख्य सिद्धांत, ब्रह्म, ईश्वर, देवी और देवता, आत्मा, धर्म ग्रंथ। 52,001 की गिनती के अनुसार 6 हिंदू संस्कृति, 6.1 वैदिक काल और यज्ञ, 6.2 तीर्थ एवं तीर्थ यात्रा, 6.3 मूर्ति पूजा, 6.4 मंदिर, 6.5 त्योहार, 6.6 शाकाहार, 6.7 भक्त, 6.8 उदाहरण के पृष्ठ, 7 संदर्भ, 8 बाह्य सूत्र। इतिहास। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए।
तभी से वे लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। बौद्ध और जैन धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफी परिवर्तन आया। नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह इस आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा से भी पहले की भारतीय परंपरा में है, जिसका स्रोत मेहरगढ़ की 6500 ईस्वी पूर्व संस्कृत में मिलता है। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला, सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है। दूसरा, कोई समुद्र या जल राशि। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियां थीं। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता यानी झेलम, शतुद्री यानी सतलुज, विपाशा यानी व्यास, परुषिणी यानी रावी और अस्किनी यानी चेनाब। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू, और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे, बल्कि तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसीलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल वैदिक धर्मावलंबियों के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर हिंदू शब्द को अनेक विश्लेषकों द्वारा विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द माना जाता है। इस धारणा के अनुसार हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वो भूमि जहां आर्य सबसे पहले बसे थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इन दोनों सिद्धांतों में से पहले वाले प्राचीन काल में नामकरण को इस आधार पर सही माना जा सकता है कि बृहस्पति आगम सहित अन्य कई आगम ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत प्राचीन काल में लिखे जा चुके थे। अतः उसमें हिंदुस्तान का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि हिंदू नाम प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया था, न कि अरबों ईरानियों द्वारा। श्रीलंका हिंदू धर्म में कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे सभी हिंदुओं को मानना जरूरी है। ये तो धर्म से ज्यादा एक जीवन का मार्ग है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या धर्म संगठन नहीं है और न ही कोई पोप। इसके अंतर्गत कई मत और संप्रदाय आते हैं और सभी को बराबर श्रद्धा दी जाती है। धर्म ग्रंथ भी कई हैं, फिर भी वो मुख्य सिद्धांत जो ज्यादातर हिंदू मानते हैं वो है इन सब में विश्वास, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र और मोक्ष यानी जन्मों से मुक्ति, जिसके कई रास्ते हो सकते हैं, और बेशक ईश्वर। हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक को अस्थायी मानता है। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों कर्म को भोग सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। वैष्णव जो विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, शैव जो शिव को परमेश्वर मानते हैं, शाक्त जो देवी को परम शक्ति मानते हैं, और स्मार्त जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। लेकिन ज्यादातर हिंदू स्वयं को किसी भी संप्रदाय में वर्गीकृत नहीं करते। ब्रह्म हिंदू धर्म ग्रंथ उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है, वो ही जगत का सार है।
जगत की आत्मा है। वो विश्व का आधार है, उसी से विश्व की उत्पत्ति हुई है और विश्व नष्ट होने पर उसी में विलीन हो जाता है। ब्रह्म एक और केवल एक ही है। वो विश्वातीत भी है और विश्व के परे भी। वही परम सत्य, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वो कालातीत, नित्य और शाश्वत है। वही परम ज्ञान है। ब्रह्म के दो रूप हैं, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। परब्रह्म असीम, अनंत और रूप शरीर विहीन है। वो सभी गुणों से भी परे है, पर उसमें अनंत सत्य, अनंत चित, अनंत आनंद है। ब्रह्म की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वो पूजा से परे और अनिर्वचनीय है। उसका ध्यान किया जाता है। प्रणव ओम, ये ब्रह्म वाक्य है, जिसे सभी हिंदू परम पवित्र शब्द मानते हैं। हिंदू यह मानते हैं कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मानंद में गूंज रही है। ध्यान में गहरे उतरने पर यह सुनाई देता है। ब्रह्म की परिकल्पना वेदांत दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है और हिंदू धर्म की विश्व को अनुपम देन है। ईश्वर ब्रह्म और ईश्वर में क्या संबंध है, इसमें हिंदू दर्शनों की सोच अलग अलग है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब मानव ब्रह्म को अपने मन से जानने की कोशिश करता है, तब ब्रह्म ईश्वर हो जाता है, क्योंकि मानव माया नाम की एक जादुई शक्ति के वश में रहता है। अर्थात जब माया के आईने में ब्रह्म की छाया पड़ती है, तो ब्रह्म का प्रतिबिंब हमें ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है। ईश्वर अपनी इसी जादुई शक्ति माया से विश्व की सृष्टि करता है और उस पर शासन करता है। हालांकि ईश्वर एक नकारात्मक शक्ति के साथ है, लेकिन माया उस पर अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाती है। जैसे एक जादूगर अपने ही जादू से अचंभित नहीं होता। माया ईश्वर की दासी है, परंतु हम जीवों की स्वामिनी है। वैसे तो ईश्वर रूपहीन है, पर माया की वजह से वो हमें कई देवताओं के रूप में प्रतीत हो सकता है। इसके विपरीत वैष्णव मतों और दर्शनों में माना जाता है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है और विष्णु या कृष्ण ही ईश्वर हैं। न्याय, वैशेषिक और योग दर्शनों के अनुसार ईश्वर एक परम और सर्वोच्च आत्मा है, जो चैतन्य से युक्त है और विश्व का सृष्टिकर्ता और शासक है। जो भी हो, बाकी बातें सभी हिंदू मानते हैं। ईश्वर एक और केवल एक ही है। वो विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है। निश्चित ही ईश्वर सगुण है। वो स्वयंभू और विश्व का कारण है। वो पूजा और उपासना का विषय है। वो पूर्ण, अनंत, सनातन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वो राग द्वेष से परे है। वो अपने भक्तों से प्रेम करता है और उन पर कृपा करता है। उसकी इच्छा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।